हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस वैकेंसी 2022 को लेकर के फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, केवीएस की जो वैकेंसीज़ हैं लास्ट टाइम 2018 में आई थी, उसके बाद से अभी तक वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, पर पूरी संभावना है कि अभी केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हो सकता है आफ्टर 1 वीक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है आफ्टर 1 मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो जो केवीएस की वैकेंसी है 2022 में वो आनी ही आनी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केवीएस वैकेंसी 2022 टेंटेटिव वैकेंसीज़ हो सकती हैं। पीआरटी में 4322, टीजीटी में 3850 और पीजीटी में 1942। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले पीआरटी के लिए देखिए, पीआरटी के लिए सबसे पहले आपने इंटर किया होना चाहिए, यानी कि आपने 12th किया होना चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, और आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। देखिए, 2 ईयर का डिप्लोमा मतलब या तो आपने जेबीटी किया होना चाहिए, या डीएलएड होना चाहिए, या फिर बीटीसी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये पीआरटी के लिए है। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है तो आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बीएड वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं पीआरटी की पोस्ट के लिए। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ होना चाहिए और बीएड विद 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, बीएड में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एक और चीज़ है इसमें कि सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2 की बात नहीं करी है, पीआरटी के लिए ओनली पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम है फॉर जनरल कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स 90 एंड फॉर एससी एसटी ओबीसी क्वालिफाइंग मार्क्स 82। ठीक है, ये सीटेट का है, तो सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पीआरटी की पोस्ट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे टीजीटी की पोस्ट के लिए। इसमें एक चीज़ और है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी हमारा अपीयरिंग चल रहा है, बीएड अपीयरिंग चल रहा है, तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका बीएड या फिर जो भी आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी की पोस्ट के लिए। अब देखते हैं टीजीटी की पोस्ट के लिए। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, होता है, मतलब अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो होता ही है ग्रेजुएशन में, है ना। तो अगर आप लोगों को पूरी डिटेल चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये चीज़ अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट का रखा है। जैसे आप टीजीटी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर टीजीटी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ZBC ये होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएशन में। उसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसके लिए एक और चीज़ है, सीटेट का पेपर 2 ये क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी की पोस्ट के लिए सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजीटी पोस्ट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए, अगर आप इसमें भी सेम है जैसे टीजीटी का है ना,
अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो जाती है क्योंकि पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट लिया हुआ है। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या तो केमिस्ट्री से होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। अगर इन दोनों से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तभी आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी था ओनली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको पीजीटी का भी पूरा डिटेल जानना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीजीटी की भी पूरी डिटेल वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पीजीटी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप टीचर बनते हैं क्लास 1 to 5 के, ठीक है। और टीजीटी में आप टीचर बनते हैं क्लास 8 to 10 के, और पीजीटी में आप टीचर बनते हैं क्लास 11th and 10th के, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है अभी कभी भी आ सकती है, नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मैं सीटेट की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से करवा रही हूँ। कुछ वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, जैसे हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी मैंने कंप्लीट करवा दी है। इनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो वहां जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।